शक्ति अम्बे मात की। श्री हनुमान जी महाराज की। सद्गुरु देव की। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 Radha
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा आनंद धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आगे बिहारी नंदलाल मेरो शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ आगे बिहारी नंदलाल मेरो शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे तू बड़ भागिनी तूने कौन तपस्या की तीन लोक के स्वामी थे तेरे आधीन हम आद्य शक्ति को राधा कहे सीता कहे उमा कहे ये सब शक्ति के अवतार है। कल हम आद्य शक्ति सती मैया की कथा का वर्णन कर रहे थे, इसलिए मैंने आज राधा का हमारी राधा मैया का संकीर्तन किया। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने बलि राजा को राखी बांधी थी। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है वामन भगवान का अवतार। समय इतना नहीं है लेकिन शॉर्ट में थोड़ा दर्शन करा देता हूं। वही वामन भगवान ने बलि राजा को शिक्षा देने के लिए विराट स्वरूप धारण कर लिया। पद पाताल शीश यगधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पाताल है वो भगवान के चरण है, ब्रह्मलोक वो भगवान का मस्तक है। समस्त ब्रह्मांड परमात्मा के शरीर में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी या उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे।
ये भगवान वामन जी लगते थे पहले वामन, शिक्षा देने के लिए तैयार हुए तो विराट हो गए। अपने एक पांव से पूरी पृथ्वी को नाप ली, दूसरे चरण से 7 लोक को नाप लिया। अब तीसरा चरण बाकी रहा। तब वामन भगवान ने बलि राजा को कहा कि तीसरा चरण में कहाँ रखूं? बलि राजा ने कहा, भगवान आप मेरे मस्तक पर रखिए। मैंने 8 प्रकार की भक्ति की है, लेकिन एक भक्ति मेरी बाकी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अब मेरा आत्मनिवेदन न करना, यानी कि आपके शरण में चले जाना। मैं मेरी जात को सौंप दे रहा हूं, सौंप रहा हूं मेरी जात को, अपने आप को मैं सौंप रहा हूं, आत्मनिवेदन कर रहा हूं। कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, आप मेरे मस्तक पर अपना चरण रख दो। वामन भगवान ने बलि राजा के मस्तक पर अपना चरण रखा और बलि राजा को वामन भगवान ने सुतल पाताल का राज्य दिया। बलि राजा सुतल पाताल में चले गए, वहां के राजा बने। भगवान ने कहा है कि हे बलि राजा, मैं आपको यहाँ दूं, अब वर मांगो। आपने तो मुझे सर्वस्व दे दिया है। तब बलि राजा कहते हैं, प्रभु आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, मुझे सदैव आपके स्वरूपानंद का दान दो। स्वरूपानंद का, मुझे आपके स्वरूप का, सदैव आपका दर्शन हो। मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, लेकिन आप मेरे सामने खड़े हो और आपका दर्शन मुझे होता ही रहे, होता ही रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भक्त को केवल भगवान चाहिए, उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जैसे रामचरितमानस में केवट ने कहा है कि अब कछु नाथन चाहिए मोरे, 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 अब कछु नाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह, दीन पर दया करने वाले, दरिद्र पर दया करने वाले, केवल तुम्हारा अनुग्रह चाहिए, बस तुम्हारी कृपा चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कथा है कि बलि राजा के दरबार में वामन भगवान द्वारपाल बन गए। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। वैकुंठ में लक्ष्मी मैया अकेली है और सोचने लगी कि भगवान नारायण तो गए बलि राजा को शिक्षा देने के लिए, वामन अवतार धारण किया। कार्य तो छोटा था, लेकिन 6 महीना बीत गया, प्रभु अभी भी क्यों नहीं आए। लक्ष्मी मैया ढूंढती ढूंढती सुतल पाताल में आई है और भगवान को देखा तो द्वारपाल के रूप में देखा। लक्ष्मी मैया भगवान नारायण को कहती है कि आप द्वारपाल बन गए। भगवान ने इतना कहा है कि देवी, जो भक्त मेरा हो जाता है, मैं सदा के लिए उसका हो जाता हूं। बस भगवान तो प्रेम के बंधन से बंध जाते हैं। हम नियम ले, जब तब व्रत आदि करें, लेकिन उसमें से प्रेम न प्रगटे तो कोई अर्थ नहीं।
नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरता, तो सुरता मिलावे शिव। नियम लेने से हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होना चाहिए। नियम तो एक ऊपर की पूर्व भूमिका है, बाकी तो प्रेम प्रकट करो। प्रेम प्रकट हो जाएगा तो जीव जागृत होगा, और जीव जागृत हो जाएगा और प्रभु के सुमिरन में सुरता लग जाएगी, तो अपने आप जीव और ईश्वर दोनों एक हो जाएंगे। जीव शिव हो जाएगा। तो मैं बलि राजा का द्वारपाल बन गया हूं। लक्ष्मी जी बलि राजा को मिलती है और बलि राजा को कहा कि हे बलिराज, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरा भैया। बलि राजा कहती है लक्ष्मी भैया को, बलि राजा कहते मुझे भी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज तुम हमारी बहन। भाई और बहन का रिश्ता यहां बना। बलि राजा ने लक्ष्मी मैया को कहा है कि आप भी सुतल पाताल में रहो। लक्ष्मी मैया वहां रहती है। धीरे धीरे सावन महीना आया। सावन महीना का पूर्णिमा का दिन आया, जो आज दिन है रक्षाबंधन का दिन। हम गुजराती में तो उसको कहते श्रावणी। आज साधु ब्राह्मण सब जनेऊ बदलते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने बलि राजा को राखी बांधी। बलि राजा ने कहा है कि बहन आपको क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रभु वापस दे दो। मैं प्रभु को लेने के लिए यहाँ आई हूँ। बलि राजा ने भगवान वामन नारायण के चरण में प्रणाम करके कहा कि प्रभु 6 महीना तक आप यहाँ द्वारपाल बन के रहे, अब आप वैकुंठ पधारो। भगवान और लक्ष्मी जी वैकुंठ में चले गए, लेकिन धन्य है बलि राजा को। प्रसंग तो शॉर्ट में ही कह दिया। बलि राजा ने वामन भगवान को तो दान दिया, लक्ष्मी जी को भी दान दिया। आज भी बलि राजा सुतल पाताल में अजर अमर है। 7 चिरंजीवी है, उसमें बलि राजा का नाम। हनुमान बलि व्यास, जैसे हनुमान जी अजर अमर है, ऐसे बलि राजा अजर अमर, अश्वत्थामा अजर अमर, व्यास भगवान, कृपाचार्य। क्योंकि सीता जी ने कहा है हनुमान चालीसा में, अभी हनुमान चालीसा गाई गई। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा।
हनुमान जी 4 युग में है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में। कोई ऐसा प्रश्न करेंगे हनुमान जी सतयुग में कौन से रूप में? शिव रूप में। हनुमान जी सतयुग में शिव रूप में। शंकर भगवान का जो 11वां रुद्र है, भव अवतार, वही भव अवतार श्री हनुमान जी महाराज है। शंकर सुवन केसरी नंदन हम गाते हैं हनुमान चालीसा में, लेकिन अयोध्या के साधु ऐसा कहते हैं शंकर सुवन नहीं, उसका अंश नहीं, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, खुद शिव जिसने हनुमान जी का अवतार लिया है। सतयुग में शिव स्वरूप में, त्रेता युग में रामदूत के रूप में। राम भक्त बहुत हुए भैया, राम भक्त बहुत हुए, लेकिन राम दूत कोई नहीं बना, और केवल एक हनुमान जी महाराज। राम दूत यतुलित बल धामा, अतुलित बल का जो धाम है, जिसके बल का कोई वर्णन न कर सके। हनुमान जी वज्रांगी है, एक वज्र का जिसका शरीर है। ये वज्रांगी शब्द से हम अपभ्रंश भाषा में कहते बजरंगी, बाकी मूल नाम बजरंगी, वज्र जैसा। तो हनुमान जी त्रेता युग में रामदूत के रूप में, द्वापर युग में कपिध्वज के रूप में। कपिध्वज कहां नाम आता है? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कर रहा है, लेकिन एक बार हनुमान जी का आवाहन कर, क्योंकि हनुमान जी तेरे रथ पर बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, तो किसी की ताकत नहीं कि तेरे रथ को हटा सके, और हनुमान जी तेरे रथ की रक्षा करेंगे। अर्जुन ने हनुमान जी का आवाहन किया और हनुमान जी आकर वो रथ पर बैठ गए। रथ के ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ध्वज में बैठे हैं, इसलिए नाम है कपिध्वज। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में और साधु संतों ने वहां तक कहा है रवि भैया कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने जो गीता का गान किया, 18 अध्याय की गीता, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वो 18 अध्याय की गीता अर्जुन ने सुनी, लेकिन कभी कभी ठीक तरह से नहीं सुनी थी, लेकिन वो पूरी गीता भाव से, श्रद्धा से, हृदय से ये हनुमान जी ने सुनी थी। शांति से बैठे हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी कपिध्वज है, और ये जो युग चल रहा है कलयुग, कलयुग में हनुमान जी राम दूत नहीं है, लेकिन कलयुग में हनुमान जी राम भक्त है। इसलिए मैं कह दूंगा राम भक्ता, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दूला। हनुमान जी साधु संत की रक्षा करते हैं, असुरों का वध करते हैं, और जहां जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी कहां नहीं है। इंडिया में आप देखो, छोटा सा कोई गांव हो तो गांव में शायद राम मंदिर नहीं होगा, राधा कृष्ण मंदिर नहीं होगा, शिव जी का मंदिर नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी का छोटा सा मंदिर तो होगा ही। के जमडठ जांबुवान अने नलयंगन सुग्रीव नवरया, पढ़ हजू लगी हनुमान, अरे कायम बैठा कांगड़ा, पढ़ हजू हजू लगी हनुमान, अरे कायम बैठा कांगड़ा। गुजराती में दुआ है, लेकिन वो दुआ में ऐसा कहा है कि जामवन जी, नल नील, गज, गवाक्ष, अंगद, वो सब भगवान के धाम में चले गए, लेकिन हजू लगो हनुमान, कायम बैठो कागड़ा। हनुमान जी अभी भी है कलयुग में, कहां नहीं हनुमान जी,
हर जगह हनुमान जी है, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान जी को कहा है कि मारुति आप इस धरा पर रहो, साधु संतों की रक्षा करना। मैं आपको हनुमान जी की बात आई है क्योंकि मंगलवार का दिन है। मैंने तो कल कहा था कि राम जन्म तक कथा ले जाएंगे, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठते हैं ना तो फिर पता नहीं लगता। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल मूर्ति हनुमान। मंगलवार के दिन ये हनुमान जी का प्रागट्य है और सभी का मंगल करने वाले हैं। हे हनुमान जी, आप राम कथा में लंका कांड पढ़ना। हनुमान जी ने लंका कांड में असुरों के साथ युद्ध किया है, लेकिन हनुमान जी ने हाथ में कोई शस्त्र नहीं लिया है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ जिसके वज्र जैसे है। और हनुमान जी मुष्टिका के प्रहार से, चरण प्रहार से सब असुरों का वध करते हैं। हनुमान यंगद रण गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। हनुमान जी केवल गर्जना करते थे ना तो सब असुर वहां से भाग जाते थे। हाक सुनत रजनी चर भाजे। एक बार तो हनुमान जी ने रावण की छाती पर अपने चरण का प्रहार किया ना तो रावण को 100 गांव दूर फेंक दिया। 100 गांव, 100 गांव, 200 माइल। अपने रथ पर से रावण दूर जाके पड़ा, लेकिन मायावी था, माया करके फिर रथ में आकर बैठ गया। लेकिन रावण ने मान लिया कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है और भगवान राम की सेना में एक ये बंदर ऐसा है जिसको जीतना आसान नहीं है। ये हनुमान जी, मुझे ये कहना है, हनुमान जी ने युद्ध में गदा का प्रयोग किया ही नहीं है। मुष्टिका का प्रहार किया है, चरण प्रहार किया है, मस्तक से मस्तक द्वारा लड़े, हाथ से हाथ द्वारा, पांव से पांव द्वारा। शस्त्र का प्रयोग, गदा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन भगवान राम जब अपना अवतारी कार्य पूर्ण करके अपने धाम साकेत धाम में जाते हैं तब हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे भी ले जाओ। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, आप पृथ्वी पर रहो, जितने भगवत भक्त हो उन सभी की रक्षा करना। और सब भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आपको गदा सौंप रहा हूं। और ये भगवान राम ने हनुमान जी को गदा दी है। तब से हम सब भक्तों का भाव होता है कि हनुमान जी के पास हम गदा समर्पित करते हैं, हनुमान जी के हाथ में गदा धारण कराते हैं। बाकी हनुमान जी ने शस्त्र का प्रयोग किया ही नहीं। गदा शब्द को पलटा हो तो क्या होता है? दाग। जिसके जीवन में दाग होता है ना उसको गदा धारण करनी पड़ती है। बाकी जिसके जीवन में कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई दोष नहीं, उसको शस्त्र धारण करने की क्या जरूरत? ये हनुमान जी है। शंकर भगवान ने जब हनुमान जी का रूप लिया था ना तब माँ भवानी ने बोल दिया था, माँ पार्वती ने कहा है कि प्रभु आप अवतार ले रहे हो, क्योंकि आपके इष्ट देव भगवान राम का अवतार होने वाला है, इसलिए आप भगवान के एक सेवक के रूप में जा रहे हो, एक दूत के रूप में जा रहे हो, राम कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो मुझे भी अवतार लेना है। माँ भवानी बोली थी, माँ पार्वती, कि मुझे भी आपके साथ आना है। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी इस अवतार में आप मत आओ। शंकर भगवान के भी बहुत अवतार है भाई, बहुत अवतार। इस अवतार में मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इसलिए हनुमान जी को हम दूर से प्रणाम करते हैं। क्यों? उसके व्रत का, उसके व्रत में तो कोई बाधा ही नहीं आती, लेकिन हमें दोष न लग जाए, बस वही कारण, बाकी कोई कारण नहीं। अखंड ब्रह्मचर्यनी मूर्ति प्रभु संकल्पनी प्रतिमा, हजूरी दास हनुमंता,
जन्मवा मां अंजनी जोश है। ऐसे हनुमान जी जैसा पात्र लाना हो तो एक गुजरात का कवि कहता है कि मां अंजनी जब जगत में आए तो उसकी कोख से हनुमान जी का प्रागट्य हो सकता है। ऐसे हनुमान जी, हनुमान जी के लिए कितना वर्णन करें। इसके जीवन में कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई दोष नहीं। खुद भगवान राम कहते हैं कि भरत भैया कपि से उरी न हम नाही। हनुमान जी के ऋण में से हम कभी मुक्त नहीं होंगे। ऐसे हनुमान जी भगवान राम का कार्य किया, इतना नहीं पांडवों का भी काम किया। कोई भी भक्त एक हनुमान जी की शरणागति ले ले तो उसे दूसरा कोई भगवान या माता जी का भजन करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और देवता चीत न धरी। दूसरे कोई भी देवता को चित में लाने की जरूरत नहीं, एक हनुमान जी पर्याप्त है भाई, एक हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए मैं 9 दिन कथा कर सकता हूं। जिसने अपने जीवन में मान को हण दिया है, इसलिए उसका नाम है हनुमान। कथा आती है ना, अभी गाया गया हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो। देवनानी करी विनती सब सांडी दियो रवि कष्ट निहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने जैसे सूर्य को अपने मुख में डाल दिया, हनुमान जी चारों ओर अंधेरा छा गया, तब इंद्र ने वज्र फेंका था। हनुमान जी की दाढ़ी टूटी। दाढ़ी को संस्कृत में कहते हनु। हनु शब्द के प्रयोग से भी उसका नाम हनुमान। लेकिन उनसे भी मैं अच्छा अर्थ ये कहूं कि जिसने मान को हण दिया, जो मान से पर है, वो हनुमान जी है। हनुमान जी पवन पुत्र है। अपना बेटा घायल हुआ है, तब पवन देवता बहुत क्रोधित हो गए और छोटा सा बालक हनुमान जी को लेकर वो पर्वत की गुफा में जाके छुप गए। चारों ओर हवा बंद हो गई। हवा नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कैसे? सांस नहीं ले सकेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सब मर जाएंगे। बहुत पूरी कथा आती है। सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है और एक एक शक्ति दी है, लेकिन पूरी कथा चलो छोड़ो, फिर कभी न कभी कहेंगे। लेकिन हनुमान जी शिवा अवतार है, शिवा अवतार। पार्वती को ना कि नहीं, आपको इस अवतार में नहीं आना है, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, तुलसीकृत रामायण में नहीं है, ध्यान देना। तब मां भवानी पार्वती ने क्या किया कि आप नहीं ले जाएंगे, फिर भी मैं आऊंगी। कैसे आई वो? शंकर भगवान ने हनुमान जी का रूप ले लिया, तो मां पार्वती हनुमान जी की पूंछ थी, वो पूंछ में शक्ति के रूप में बैठ गई, अदृश्य शक्ति के रूप में हनुमान जी की पूंछ में बैठ गई। वही हनुमान जी की पूंछ ने पूरी लंका को जला दी। जो रावण कहता है कि बंदर की पूंछ तो तुच्छ है, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूंछ को तो तुच्छ कहता है ना, लेकिन यही पूंछ तेरी लंका को जला देगी। और हनुमान जी ने शरारत करते करते रावण की मूंछ को भी जला दे दी थी।